शर्मा आज कैसे बैठी हुई थी, बिल्कुल एकदम अपना ऐसे फेस ही, दिखाते हुए। और ऐसे उस ही। दिन का आप अगर वीडियो देखिएगा, बहुत दूर से थी और बिल्कुल टेढ़ी बैठी हुई थी, क्योंकि उस दिन फेस पे लगी हुई थी। उस दिन उन्होंने ये भी बोला कि सीमा आप देखिए, आप अपनी आँख देखिए, आपके आँख के नीचे, हैदर भाई ने बोला कि आपकी आँख के नीचे लगी हुई है। और हम्म। बोलो मेरे को एक बार जिस फ़ोन से मैं लाइव आया हूँ, इसमें है, मुझे 1 मिनट के लिए बाहर जाने दीजिए, फिर मैं जॉइन करता हूँ, मैं आप लोगों को ही दिखाता हूँ। लेकिन हम्म। उस टाइम पे भी पार्शियलिटी की गई। मैं झूठ हम्म। नहीं बोलूँगी, पार्शियलिटी तो की है। क्योंकि हम्म। हर बार सीमा का साथ दिया जाता है, जहाँ एपी सिंह जी होते हैं, वहाँ सीमा का साथ दिया जाता है। जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जी हैदर गुलाम गुलाम हैदर जी आप क्या बोलना चाहते हो, तो दूसरी तरफ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ आपका क्या कहना है। तो हाँ। उनसे अगर क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर तो लीजिए। अगर मैं और आप बैठे हैं और अब मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है और मुझसे क्वेश्चन में आंसर का, जब मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, इतनी देर में फिर आपको बोला जा रहा है कि फैजल जी हाँ जी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वो करते हैं, तो मैं तो बेवकूफ हुई ना। बिल्कुल फिर सही मेरे बात, को क्यों ऐसे ही, बुलाया गया है ऐसे ही है। कि हमने बुला लिया था, हाँ। भैया आ गए थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां से कुछ पूछा ही नहीं गया। तो बिल्कुल इस सही बात। तरह से हमने तब भी ऑब्जेक्शन उठाया था, तब भी हमने उसको बोला था कि भाई गलत है, जो गलत है वो गलत है, जिसके लिए चाहे वो सीमा सीमा को जब घी का जो वो दिया था उन्होंने क्या बोलते हैं एपी सिंह जी ने, मैंने तब भी एपी सिंह जी को बोला चाहे वो कैसी भी आई है, लेकिन आपका कोई फर्ज नहीं होता एक महिला के शरीर को इस तरह से वर्णन करने का, वो भी घी से। बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने कुछ और भी बोला था कि इसका गठिला बदन समथिंग ये वो। तो हम्म। मैंने कहा एक भाई होने के नाते आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है एक बहन को ऐसे बोलना। बिल्कुल सही बात। बाद में उन्होंने बोला कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को मत बताओ नजर लग जाती है। मैंने तब भी बोला, मैंने कहा आप एक भाई हो और एक भाई को एक बहन के लिए इस तरह बोलना शोभा नहीं देता है। तो हम्म। मैंने तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया कि एक महिला है, चाहे वो कोई भी कृत्य करके आई है, कितना भी गलत काम करके आई है, पक्ष बात सही। और विपक्ष, हम्म। पक्ष और विपक्ष दो ही होते हैं। बाई द वे पक्ष गलत कर रहा है और विपक्ष अच्छा कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उसका पक्ष लें। बात तो बिल्कुल सही। इंसान उसी को बोलते हैं कि जो पक्ष और विपक्ष को देखे, ये नहीं है कि हमने पक्ष तो देख लिया, पक्ष के पीछे बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष के पीछे कुछ नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि यार गाली दे के हम अपना मन शांत कर लेते हैं। ये जो पक्ष वाले हैं ना, ये विपक्ष में आ जाए, तो विपक्ष वाले जो हैं उनको भी अक्ल है कि ये पक्ष में क्यों गए हैं, और पक्ष वाले को इतनी बुद्धि है कि हमने किसके लिए लड़ना है, हम किसके बिल्कुल सही। पक्ष में हैं। हम बिल्कुल हैदर सही। भाई के पक्ष में नहीं है, हम उन बिल्कुल सही। 4 बच्चों के पक्ष में हैं। जो 4 एब्सोल्युटली। बच्चे यहाँ पे इनसिक्योर इनसिक्योर है, बिल्कुल भी वो सिक्योर हम्म। है ही नहीं। तो हम्म। आज उन बच्चों की दुर्दशा देखिए, उनकी मानसिक स्थिति देखिए, उन बच्चों की हेल्थ देखिए, हर चीज से वो बच्चे कमजोर और लाचार है। मैं हम्म। आपको बता रही हूँ, अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो आप देखिएगा, वो बड़ी वाली बच्ची तो मुझे स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनकी तरह लगती है। उसका मेंटली थोड़ा सा, वो मेंटली भी हुआ है। बेटा भी हम्म। देखिए ना, उसको भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बीमार हुआ होगा, इतना कमजोर हो रखा है। तो बिल्कुल बच्चों का टेस्ट होना जी। सबसे बड़ी, आप जैसे बोल रहे हैं खाने पे, वाकई में हमने कभी ये नहीं देखा कि बच्चों ने अपने घर में खाना खाया होगा। और वाकई में जिस तरह से आपने देखा कि वो पपीता रानी तब तक, अब तो नहीं है काफी टाइम से, लेकिन तब तक ये दिखाती थी कि हाँ मैंने आलू का पराठा बना दिया, ना उसमें अचार होता था, ना उसमें कुछ या दही वही या कुछ प्रॉपर जो एक डाइट होती है ना, वो डाइट हमने आज तक कभी नहीं देखी बच्चों की। तो उन बच्चों को आप देखिए ना कि उन बच्चों पे क्या असर, मतलब उनको प्रॉपर डाइट ही नहीं मिल रही है, ना माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है। एक दूसरी जगह पे हो, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो खुल के बोल भी नहीं सकते हैं, खुल के खेल भी नहीं सकते हैं, खुल के रह भी नहीं सकते हैं। सही बात। उनका आप देखिए मानसिक संतुलन जो है वो, हम ही अगर कभी हमारी छुट्टी होती है तो छुट्टी काटना मुश्किल हो जाता है। हम्म। आप ये लगा लीजिए कि एक दिन घर में रहना होता है, उस दिन छुट्टी के दिन हमारा दिमाग वो हो जाता है कि कहाँ बाहर कैसे जाएं, क्या जाएं। लेकिन वो बच्चे इतने टाइम से, 1 साल से, एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से इस घर में, बाकी वहां उनको ना तो इधर उधर ले जाया जाता है, ना वो कभी कहीं जाते हैं, ना घूमने जाते हैं। उनका मार्केट भी वहीं पे ही है, लप्पू उनको बाइक में बिठा के ले जाता है और वापस ले आता है। तो सही बात। बच्चों को खेलना कूदना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कुछ हम्म। भी नहीं है। हम्म। ना उनका डाइट है, ना उनके मतलब वो मेंटली भी वो वहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। उनका मेंटल क्या काम कर, वो उनका दिमाग क्या काम करेगा उन लोगों के बीच में। वो जब देखो तो वो नाचते रहती है, तो बच्चे देखते रहते हैं, बच्चों ने उसको देखना है, उसने बच्चों को कभी देखना नहीं है।
मैंने उसको आज से आज तक ये कभी बोलते हुए नहीं देखा कि भाई आज ये बनाना है, मेरे बच्चों को ये पसंद है, या मेरे बच्चों को ये गेम पसंद है, इनको ये गेम खिलवाओ, मेरे बच्चों को ये एक्टिविटी पसंद है, मेरे बच्चों को ये एक्टिविटी करवाओ, मैंने कभी नहीं सुना। जबकि सही बात इतनी बड़ी छत है, उस छत में वो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकती है। और अगर अब हमने बोल दिया है, अब आप कल देखिएगा वो छत में ऊपर नजर आएंगे। बस यही बोलना चाहूंगी कि हैदर भाई थोड़ा सा अगर कुछ भी काम करते हैं तो एक बार थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिएगा। कोई भी काम अब ऐसा ना कीजिए कि आपको कुछ उसका गलत वो पड़े, इम्पैक्ट है। पड़े, या आपको कुछ गलत उसका भुगतान भुगतान करना पड़े। तो आप जो भी करें सोच समझ के करें, अपने लोगों को पूछ के करें। जिस तरह से अभी ये आपने किया है काम, वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हमें क्या, मोमिन मलिक साहब को भी अच्छा नहीं लगा। मोमिन मलिक साहब भी काफी गुस्सा हो रहे थे कि अभी पीछे की बातें अगर हम आगे लाने लगे ना, फिर हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। हम हमारा जो एक एक एम बना रखा है, हमने जो बना रखा है ना कि हमने इस तारीख तक या टिल डेट जो हमने वो कर रखी है कि इतने तारीख तक या इसके बाद तक या इस वक्त तक हमने ये काम करना है, फिर वो काम लटकता 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 फिर आगे चला जाएगा और वो लोग वही चाहते हैं। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें उन लोगों की जो वो लोग हमसे गलती करवा रहे हैं वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और हैदर भाई को तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हैदर बिल्कुल सही। भाई के ऊपर ही सारी दारोमदार है, क्योंकि वो बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप हमसे बोलिए। देखिए, शब्द आपके होंगे, फेस हमारा होगा। आप किसी न किसी से वो चीज अगर आपको शेयर करनी है और आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं आपके यहाँ पे जिनसे कि वो बात कर सकते हैं। दूसरी बात, इस महिला को मैंने जब से देखा है अब तक, ये सिर्फ उकसाती है, ये इरिटेट करती है बंदे को। तो ये बंदे को इरिटेट करती है, और जब भी ये हैदर भाई को इरिटेट करती है, और हैदर भाई उस टाइम पे लाइव आते ही आते हैं। जिस तरह से इसकी भाषा, इसकी आपने भाषा देखी होगी, किस तरह की कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है उसने हैदर भाई के लिए। तो मे भी हो सकता है कि हैदर भाई इसलिए भी आए होंगे आज जो लाइव आए हैं, कि इसने जिस तरह से कल बोला कि वो तो पागल है, बेवकूफ है, उसको तो कुछ समझ नहीं है, उसने भी तो यूट्यूब चैनल बना दिया। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुझे सिखाया जा रहा है, नहीं तो इसमें इतना कुछ नहीं। इसका माइंड जो है ना, इसका माइंड एपी सिंह जी ने जो कैप्चर कर दिया है ना, अब वही ये बोलती है कि एपी सिंह इसको लिख के देगा। एपी सिंह का लिखा हुआ, हाँ यही बात होती है। देखिए, अब बोल वो रही है लेकिन शब्द किसके हैं? एपी सिंह के। एपी सिंह, हाँ एपी सिंह। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? एपी सिंह। राइटर कौन है? एपी सिंह। फेस किसका है और भाषा किसकी है? भाषा उनकी है, बोल कौन रहा है? तो इस तरह से थोड़ा सा ना, अभी जो हम जिस केस पे हम जितने आगे बढ़ गए हैं, उस केस को हम अपनी तरफ से बिल्कुल खराब ना करें। तो हैदर भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप देखें अब से और इंडिया आने तक आप ऐसा कोई कदम नहीं लेंगे जो आप अपने आप डिसाइड करेंगे। आप एक दूसरे से बात कीजिए, और आपके वकील साहब का नंबर आपके पास है, अंसार वर्नी जी का नंबर आपके पास है, आपके यूट्यूबर्स आपके साथ में हैं, सबके सब, केवल हम लोग आपके साथ में हैं। आपको रास्ता करना है तो आप हमसे भी रास्ता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम जो बोलेंगे आपको अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। आपके 4 बच्चों का सवाल है, 4 बच्चों का है। कल को इस औरत का कोई भरोसा नहीं है। अपना शारीरिक सुख के लिए ये बच्चों को जब वहां से यहाँ ला सकती है, तो ये बच्चों को इंजर्ड भी करवा सकती है। ये कल को बच्चों को अगर गाइड, देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो सावधान रहे कि हम इस चीज से हम वाकिफ हैं कि वो कर सकती है। तो मैं बिल्कुल ये बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं, और बिल्कुल भी इस चीज को बोलने में मैं बिल्कुल चुप भी नहीं रहूंगी, क्योंकि ये औरत है ही इस प्रवृत्ति की। इसकी जो सोच है, इसका दिमाग है ना, इसका दिमाग बहुत उस पे चला गया है। जिस तरह से उन्होंने बोला है एपी सिंह जी ने कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, तो बहुत बड़ा का मतलब हर हर महादेव माँ, जय श्री राम। तो उस तरह से मैं नहीं चाहती हूँ कि ये काम एक भी पॉइंट पे आके, एक भी कहते हैं ना पॉइंट पॉइंट भी कुछ ऐसा गलत हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, काम डाउन होके बिल्कुल कामली हमें काम करना है। जिस तरह से हमारे बड़े लोग बोलेंगे, हमारे समझदार लोग हैं बहुत सारे इसके, मंजू जी स्वागत है आपका। तो बहुत अच्छे वो हम लोगों के सामने इस तरह से पेशकश रख रहे हैं, इस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं, इस तरह से हमारे सामने उस काम को शॉर्ट आउट करते हुए जा रहे हैं, रास्ता हमारे लिए साफ करते हुए जा रहे हैं। तो हैदर भाई को हर कदम चुन चुन के रखना होगा।
और आप लोगों की सहायता से और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी सहायता से एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एपी सिंह चाहता है। एपी सिंह चाहता है कि हम यहाँ से मेरे थ्रू नहीं, सीमा के थ्रू हम उसको उकसाएं, वो उकसे और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि कल को उनको इंडिया में आने के लिए सोचना पड़े। उस चीज के लिए फिर गवर्नमेंट को भी सोचना पड़े कि क्या इस व्यक्ति को हमने यहाँ बुलाना है। देखिए, आपके 4 बच्चों का सवाल है, तो अभी आपको बिल्कुल काम रहना है और उस हिसाब से काम करना है जिस हिसाब से आपके वकील साहब आपको हिदायत देते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि वो अपने आप ही ऐसे आ जाएं और इस भाषा, जैसे जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है या जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो अभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इतने दिन चुप रहे तो बिल्कुल सामने हमारा काम आप अच्छी तरह हो रहा है और कितनी अच्छी तरह हो रहा है वो देख रहे हैं। ये बात जो मैं वाकई तौर, जैसे आपने बोला कि हमारे आपके चैनल पे, आप तो फिर भी यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं। मैं सच में जब मेरे पास कोई ऐसी पोस्ट आती है तो मैं सच में उसको उस वाले फोन में नहीं रखती हूँ जो फोन 24 घंटे में जैसे मेरे हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी और को वो ना हो जाए, क्योंकि मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि मैं किसी और को शेयर कर दूं और वो बंदा इस चीज का वैसा फायदा उठाए कि भाई ये सरिता ने मुझे भेजा या किसी और ने सरिता को भेजा, सरिता ने मुझे भेजा। तो मैं उस फोन में इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक जो ये वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, जो ये है बिल्कुल भी नहीं रखती।